नमस्कार, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडेक्स टीवी। बता दें कि अभी मैं कालिदास रंगालय में मौजूद हूं, जो बिहार आर्ट थिएटर का एक अंग है। और यहां से नाट्य के क्षेत्र में आप कहें कि आप एक तरह से कह लें, इतने कलाकार यहाँ से पैदा हुए हैं, ना जाने कहाँ कहाँ तक वो गए हुए हैं, है ना। तो उसी के बीच में आज जो यहाँ के महान कलाकार हैं, अपने अभिनय से वो इतने लोगों के दिलों पर राज किए हुए हैं और ना जाने कई सारे नाटक में वो मंचन कर चुके हैं। और उनका नाम है परवीन कुमार। और परवीन सर हमारे साथ ही हैं और अभी मैं उनका पूछूंगा कि क्या हाल चाल और कैसा उनका सफ़र रहा है। तो सर, पहले आपका मेरे चैनल पर स्वागत है सर, क्या कहेंगे सर? पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। जी रंगमंच की बात है तो बहुत ही दुख का समय है इस वक्त। जी जो कोरोना काल हुआ है, जिससे बहुत सारे रंगकर्मी अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी उनका हाल बहुत ही बेहाल है। जी और मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन रंगकर्मियों के विषय में कुछ सोचें, कुछ करें। उनके लिए भी कुछ न कुछ सरकार योगदान दे, सहयोग करे। जैसे नौकरी में उनको भी आरक्षित किया जाए सीट, और ताकि उनको आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। और अभी यहाँ जो बिहार थिएटर का स्थिति है, कालिदास रंगालय का, कोरोना काल में बंदी के कारण यहाँ के कर्मचारियों की भी हालत बहुत ही दयनीय है। अच्छा यहाँ के आर्यन दास हुए, अब मैं हुआ, जी और हमारे अनिल कुमार मुखर्जी के पुत्र बुलदा के द्वारा भी कुछ डोनेशन दिया गया था। जी मैं तो यहाँ पे लोन दिया था। जी आर्यन दास भी यहाँ पे लगभग 8-10 लाख रुपए लोन दिए हैं इस कोरोना काल में। हाँ मैं भी 50,000 रुपये दिया हूँ। जी 1.5 लाख रुपए करीब में बुलदा के द्वारा दिया गया है। जी और इस तरह से संस्था के कर्मचारियों को की भरपाई हो रही है। लेकिन मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ के लिए कुछ अनुदान दें, ताकि कर्मी बढ़िया से उनका जीवन यापन चल सके। जी और विशेष मैं यह भी चाहूँगा कि यहाँ पे जो नए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कलाकार हैं, उनके लिए भी सरकार कुछ न कुछ योगदान बिहार थिएटर के माध्यम से दे। करें जी जी। तो दोस्तों, यहाँ परवीन कुमार सर हैं, जो सीधा बोल रहे हैं कि कोरोना काल में बिहार आर्ट थिएटर की दयनीय स्थिति हो गई है और इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। यहाँ जो सांस्कृतिक मंत्रालय है बिहार में, वो इस पर ध्यान दे तो काफ़ी यहाँ सुधार हो सकती है। ये कहना है परवीन कुमार सर का। और सर से और भी बातें मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप पटना से बाहर के हैं और बिहार में आकर के पटना में रहते हैं, आप बिहार से बाहर भी हैं, तो कैसे इस थिएटर में ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे यहाँ से आप प्रशिक्षण लेकर के आप बॉलीवुड तक अपना सफ़र तय कर सकते हैं? सर, कैसे यहाँ प्रक्रिया जो होती है, कैसे होती है सर? जैसे यहाँ से बहुत सारे कलाकार, पंकज त्रिपाठी हुए, बहुत सारे ऐसे से बड़े बड़े नामी लोग हैं जो कि यहाँ से बॉलीवुड में गए हैं। और वे लोग अभी अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही सरल रहती है एडमिशन के लिए। मार्च अप्रैल के माह में यहाँ पे एडमिशन होता है। और यहाँ कम से कम एडमिशन लेने के लिए इंटर पास होना ज़रूरी है। इंटर पास होना जी। अच्छा। उसके बाद जो यहाँ का प्रक्रिया है, इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा, मौखिक लिखित परीक्षाएं ली जाएगी। उसमें यदि आप पास करते हैं तो आपको यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले यहाँ पे 3 वर्ष का प्रशिक्षण चलता था जी उसके बाद 2 वर्षीय, जी उसके बाद अभी के समय में 1 वर्ष का हो गया। 1 वर्ष का हो गया जी। जी इसमें डिप्लोमा इन एक्टिंग का डिग्री दिया जाता है। जी 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 यहाँ डिप्लोमा ही दिया जाता है। पहले 2 इयर्स था, 3 इयर्स था, 2 इयर्स हुआ, उसके बाद 1 इयर्स का हो गया। और हमारे अंदाज से 3 इयर्स का रहे या 2 इयर्स का, तो जो थ्योरी रूप में लोगों को पढ़ाया जाता है, मैं समझता हूँ कि साल भर काफ़ी है उनको पढ़ने के लिए, जानने के लिए। और
मैं यही चाहता हूँ, फिर मैं पुनः राज्य सरकार से, भारत सरकार से आग्रह यही करना चाहता हूँ कि यहाँ से जो भी कलाकार निकल रहे हैं वो अपना एक छाप छोड़ रहे हैं। जी। बिहार के कलाकार के द्वारा बॉलीवुड में अच्छा खासा उनका प्रदर्शन रहा है और आगे भी रहेगा। और मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि बिहार थिएटर को हर संभव वो मदद करें, ताकि जो अनिल कुमार मुखर्जी का सपना था नाट्य आंदोलन, जी, वह जारी रहे। और ऐसे भी कहावत है और बोला गया है हनुमान चालीसा में जी, कि होत ना आज्ञा बिन पैसा रे, बिना पैसा का कोई भी कार्य नहीं होता। और बिहार थिएटर जो यहाँ बच्चे के द्वारा जो फीस मिलता है उसी से सारा रख रखाव, कर्मचारियों का वेतन भत्ता, दुनिया जहान, यही सब है। पहले तो 200 रुपया 300 रुपया था, 500 रुपया भी हुआ, अभी के समय में 1000 रुपया फीस रखा गया है। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। यहाँ पर 12 से 15 का आपको कर्मचारी हैं। जी, हैं 4 सफाई कर्मी हैं, टीचर हैं, फिर लाइटमैन है, बिजली वाले हैं। मतलब एक्टिंग के अलावे भी यहाँ जो है कोई दूसरे भी फील्ड में अपना किस्मत आजमा सकता है ना? अभी तक तो ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। अच्छा। लेकिन मैंने यहाँ के जो प्रबंधक है उनसे मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि कलाकारी क्षेत्र के लिए नाटक के साथ साथ कुछ और करें तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ के बच्चों के लिए। तो दोस्तों, ये आप सुन रहे हैं परवीन सर को। बता दें कि अगर साफ साफ इन्होंने बताया कि अगर आप इस इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मार्च अप्रैल में फॉर्म आती है जो आप भर करके आप कर सकते हैं। इंटर पास होना अनिवार्य है और आपकी ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो गया होगा। और मैं इनके पर्सनल ज़िंदगी पर जाना चाहूँगा, क्योंकि हमने भी इनके कई सारे नाटक जो हैं वो देखे हुए हैं। इनका अभिनय देखकर ऐसा महसूस होता है कि वो आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। सर, आप जितने भी एक्टिंग किए हैं, जितने भी नाटक में, आपका सबसे बेहतर नाटक कौन रहा जो जिस पर लोगों का सबसे ज़्यादा दिल आ गया सर? देखिए, जब मैं पहले से यहाँ एडमिशन लेने के पहले जी, भी बाहर से नाटक किया करता था। अच्छा। बचपन से ही। तो यहाँ से जुड़ने के बाद में सबसे पहले अरुण सर द्वारा निर्देशित बिन दुल्हन की शादी की गई, उसमें मैंने मेस मैनेजर की भूमिका निभाई थी। अच्छा। और उस हिंदी विश्व रंग दिवस पे हुआ था और मुझे बेहतरीन अभिनेता का सम्मान से सम्मानित किया गया था। उसके बाद भिखार का तमाशा श्री गुप्तेश्वर कुमार सर के द्वारा किया गया और भी लोगों के द्वारा जो नाटक किया गया था। तो हमारे लिए तो लगभग जो भी रहा सब बेहतर ही रहा, क्योंकि अपने आप को जिस कैरेक्टर में आपको डाला जाता है उसमें डूब जाने पर ही लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। और ऐसे ऊपर झापर से तो कुछ नहीं। और मैं रंगमंच अपने शौक के लिए करता हूँ। मैं सचिवालय में आप जॉब भी करते हैं? जॉब भी करता हूँ मैं, साथ साथ सोशल वर्क भी करता हूँ। अच्छा। सामाजिक सेवा भी हुआ, उनके लिए भी, समाज के भी जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ या करते रहता हूँ। और अभी पटना रंगमंच में एक व्यक्ति हमको सबसे बेहतरीन लगते हैं। कौन है सर? वो है मनीष महिवाल। अच्छा, मनीष महिवाल। मनीष महिवाल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने देखा कि एक एक्सीडेंट हो गया था एक जगह पे। जी। गाड़ी रोड की दूसरी ओर उन्होंने लगाकर इस तरफ आए, उस बेचारे को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाया। गरीबों के लिए ठंडा में कपड़ा वगैरह का वितरण करते हैं। जो भी समाज के अंदर में कुरीतियाँ रहती हैं उनके विरुद्ध में आवाज़ उठाते हैं, रंगमंच भी करते हैं और उन्हीं से उनका जीवन यापन चलता है। और हम वैसे व्यक्ति को सलाम करता हूँ
जो कलाकार के लिए सोचते हैं, चाहते हैं कि कुछ कलाकार को सरकार के द्वारा मेरे मार्फत, माने उनके मार्फत कुछ सहयोग मिल सके तो मिले। उन्होंने नाट्य शिक्षक की बहाली के लिए भी सरकार के समक्ष में प्रस्ताव रखा था, परंतु न जाने अभी तक सरकार इस पे क्या कर रही है, ये तो सरकार जाने। चलिए सर, वो मैं बराबर दिखाता हूँ कि नाटक से जुड़े हुए लोग कितना परेशान रहते हैं। उन पर सरकार की और बिहार सरकार के खास करके जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उनको ध्यान देना ही चाहिए। और सर, मैं आपको जैसे मंच पर कई सारे लोग देखते हैं, है ना, और वो अभी आपको पर्सनल ज़िंदगी से नहीं जानते हैं। सर क्या बताएंगे सर, आप कहाँ से आए, थोड़ा सा अगर जल्दी में बता पाएँ सर, कैसे आप? मैं यहाँ चिरैयाटार पोस्टल पार्क में भी रह रहा हूँ वर्तमान में जी। और ऐसे मैं पटना सिटी का रहने वाला हूँ अच्छा। और यहीं पे पढ़ाई लिखाई मेरी पटना में ही हुई। अच्छा। और बचपन से ही नाटक का शौक़ रखता था मैं, गाने का, नाटक का, पेंटिंग भी जानता हूँ, मूर्ति कला भी जानता हूँ। अच्छा। हाँ, कलाकारी लाइन में मतलब लगभग कुछ न कुछ मैं जानता हूँ और सब ऊपर वाले की देन है, गॉड गिफ्टेड है सब। और मैं चाहता हूँ कि बिहार से लोग निकले, बिहार का नाम रोशन करे, यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, चूँकि आप अपने पर्सनल, सर आखिरी में आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, एक्चुअली आज सरस्वती पूजा के दिन ही ये वीडियो शूट हो रहा है। सर क्या कहेंगे सर, सरस्वती पूजा के दिन में ज्ञान की देवी, आवाज़ की देवी जिनको कहा जाता है सरस्वती माता, क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे ब्रह्मा जी जब सृष्टि का रचना कर रहे थे जी। तो उनको भी लग रहा था कि जैसे मेरा कुछ छूट गया, कुछ कमी रह गई है, तो वो भगवान विष्णु को याद किए। त्वरित भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले कि भाई ऐसा ऐसा बात है, से हमसे लगता है कि कुछ ना कुछ छूट गया है। तो विष्णु भगवान आदि शक्ति को याद किए। जब आदि शक्ति प्रकट हुई और अपना कमंडल से जल निकाल करके जैसी छीटी, तो उनका ही एक रूप अंग प्रकट हुई और वो वीणा लिए हुई थी। और जैसे ही वो अपना वीणा की झंकार दी, अच्छा। तो सारे सृष्टि में जो कमी थी वह सारा पूरा हो गया। पानी में कोलाहल करने लगा, लोगों में वाणी आ गई, हवा में सरसराहट आ गई। इस तरह से जो चीज़ घट रहा था ब्रह्मा जी के रचना में, वह माँ सरस्वती का ही दिन है। और ठीक आज ही के दिन, पंचमी के दिन ही हुआ था। और असल में यह जो है गुप्त नवरात्रा है। यह माँ जगदम्बा का 9 दिन का नवरात्रा यह भी है। अच्छा, ये भी 9 दिन? हाँ, इसको गुप्त नवरात्रा कहा जाता है। और आज 5वां दिन है, 5वां दिन ही माँ सरस्वती का इस माने प्रादुर्भाव हुआ था, प्रकट हुई थी। इसीलिए 5वां दिन के रूप में लोग बसंत पंचमी को याद करते हैं, माँ का गुणगान करते हैं, वंदना करते हैं। और माँ से मैं यही चाहूँगा कि इस कोरोना काल में माँ जिस तरह से दुष्टों को संहार की है, उस तरह से जो कोरोना रूपी राक्षस है उसे भी माँ खत्म करे और जो जीवन है वह सामान्य रूप से चले। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े। और दोस्तों मैं बता दूं कि अभी बिहार आर्ट थिएटर में हूं और आप न्यूज इंडेक्स टीवी से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप अपना बेहद ख्याल रखिए। धन्यवाद।